बेटा आज आप पुत्र स्टार्ट करना टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक एंड इट्स टाइप्स। तो जिस तरह बेटा आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि अगर किसी भी सबस्टांस के कोल बाउंड चार्ज ही है, कोई फ्री चार्ज नहीं है, तो उस सबस्टांस ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं इंसूलेटर। और इंसूलेटर का ही दूसरा नाम है बेटा डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक जितने भी डाई इलेक्ट्रिक्स है वो सारे बने हुए हैं मॉलिक्यूल्स तो। और हर मॉलिक्यूल जो है ना बेटा ਉਹਦੇ अंदर जिन्ना पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स करके उतना ही नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स करके। तो जिहड़ा मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्वांटिटी है। तो जो मॉलिक्यूल है बेटा उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो असी हर मॉलिक्यूल के अंदर बेटा एक पॉइंट थ्योरेटिकली इदा का मन सकते हैं कि जिथे असी ये मानते हैं कि उस मॉलिक्यूल का टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है, उस पॉइंट को असी कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और इसी तरह असी मॉलिक्यूल के अंदर थ्योरेटिकली कितना का पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं जिथे असी ये मानते हैं कि उस एटम का उस मॉलिक्यूल का टोटल नेगेटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है, और उस पॉइंट को बेटा असी बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और बेटा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ते सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, ये दो पॉइंट्स हर मॉलिक्यूल के अंदर असी एज्यूम करते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ये जिहड़े दो पॉइंट्स है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो कोइंसाइड कर सकते हैं तो किसी मॉलिक्यूल च कोइंसाइड नहीं करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो जिन्होंने मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करते हैं उन्होंने मॉलिक्यूल्स को असी कहने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जिन्होंने मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करते, अलग होंगे है, उन्होंने मॉलिक्यूल्स को असी कहने पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आ बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और आ पोलर मॉलिक्यूल है। जो पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अलग अलग है, तो पोलर मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट पोजेस कर रहा है। It possesses permanent dipole moment। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करते, तो इट डज नॉट पोजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट। और एक गल होर नोट कर लो बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स
प्रोटॉन्स करके है ना, प्रोटॉन्स करके पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स करके नेगेटिव चार्ज है। और क्योंकि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुंदा वा, तो इस करके हर मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। और किहदे बराबर हुंदे आ बेटा? एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो ये याद रख लेना कि किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल पॉजिटिव चार्ज Ze और नेगेटिव चार्ज भी Ze है, Z की है, उस मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट मॉलिक्यूल। हुण बेटा इत्थे एक गल नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। हुण इत्थे ना एक टर्म आएगी जिसका नाम है पुत्र, राइट, पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर। और ये जी टर्म है ना, पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर, इसका सिंबल है बेटा कैपिटल P विद एरो, विद एरो। देखो बेटा, पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में गल करना, इस तो पहला वापस आवा मैं कि आप टॉपिक शुरू किया सी डाइलैक्ट्रिक, डाइलैक्ट्रिक दियां टाइप्स, डाइलैक्ट्रिक एंड इट्स टाइप्स। फिर मैं तुहानू दसिया कि हर डाइलैक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स का बनया होया, और मॉलिक्यूल की नेचर दो तरह की हो सकती है, आइदर पोलर और नॉन पोलर। हुण बेटा जेड़ा डाइलैक्ट्रिक ना पोलर मॉलिक्यूल का बनया वो पोलर डाइलैक्ट्रिक है, ते जेड़ा डाइलैक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बनया वो नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक है। तो अगर आप डाइलैक्ट्रिक एंड इट्स टाइप्स की गल करते हैं तो पोलर डाइलैक्ट्रिक, ते दूसरा आ गया नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक। हुण बेटा आप ये भी जान चुके हैं कि जेड़ा पोलर डाइलैक्ट्रिक है, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल्स तो बनेगा, ते पोलर मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मूवमेंट पोजेस करते हैं, ते जेड़ा नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बनया, ते नॉन पोलर मॉलिक्यूल की परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं हुंदी, है ना। तो हुण बेटा देखो, जो थोड़ा पोलर डाइलैक्ट्रिक है, क्योंकि ये बनया पोलर मॉलिक्यूल्स तो, पोलर मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मूवमेंट पोजेस करता वा, इसका मतलब हर पोलर मॉलिक्यूल लाइक ए डाइपोल है। पर किसी भी पोलर डाइलैक्ट्रिक के अंदर जो हर मॉलिक्यूल है उसकी डाइपोल मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है। रैंडमली का मतलब चाहे पोलर डाइलैक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल्स तो बनया हुआ और हर पोलर मॉलिक्यूल की परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, पर डाइलैक्ट्रिक के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब अलग अलग डायरेक्शन च होने करके जे असी इहदी नेट टोटल डाइपोल मूवमेंट डाइलैक्ट्रिक की निकालिए, दैट वुड बी जीरो, दैट वुड बी जीरो। और दूसरी तरफ बेटा जो थोड़ा नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक है, इहदे तां हर मॉलिक्यूल की परमानेंट डाइपोल मूवमेंट पहला ही जीरो है, इसका मतलब टोटल डाइपोल मूवमेंट इहदी भी जीरो ही है। और ये मैं गल उदों दस रहा
कि जो आप कहते हैं ना कि नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइलैक्ट्रिक वैदर इट इज पोलर और नॉन पोलर जीरो है, ये कदों है ਜਦੋਂ डाइलैक्ट्रिक किसी भी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, चाहे पोलर डाइलैक्ट्रिक है चाहे नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक है, उसकी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो ये जी मैं कंडीशन लिखी है ये है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण बेटा मैं थानू लिखाया सी हेडिंग पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन वेक्टर। जो पोलराइजेशन डेंसिटी है या पोलराइजेशन वेक्टर है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ इट इज डिफाइंड एज नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हुण बेटा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ डाइलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्रेजेंट नहीं है तो चाहे वो पोलर डाइलैक्ट्रिक है चाहे वो नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक है, ਉਹਦੀ नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो इस करके ਉਹਦੀ पोलराइजेशन डेंसिटी भी जीरो होएगी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी भी जीरो होएगी। और ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ डाइलैक्ट्रिक ਦੀ नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, पोलराइजेशन डेंसिटी जीरो है, तो असी कहांगे कि थोड़ा डाइलैक्ट्रिक अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड तो अनपोलराइज्ड डाइलैक्ट्रिक का मतलब है नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है या पोलराइजेशन डेंसिटी जीरो है। तो इतने तक समझ लगी है। आर्यन पांजा, आर्यन मीनिया, आर्यन मीनिया, यथार्थ, नारायण, लक्ष्य, इसकी वो इसका देखो तो देखो आ एक मॉलिक्यूल दी डाइपोल मोमेंट है और दूसरे दी ओदे ऑपोजिट है, एक दे नाल दूजे दी ऑपोजिट है, इस करके नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। क्योंकि पोलर डाइलैक्ट्रिक के अंदर चाहे हर मॉलिक्यूल दी डाइपोल मोमेंट है पर रैंडम ओरिएंटेशन करके नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है पुत्र, क्योंकि एक दी डाइपोल मोमेंट दूजे नू कैंसल करूगी, दूसरे दी तीसरे नू एंड सो ऑन, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होएगी। लक्ष्य, नारायण, समरीत, हरमन। हुन देखो बेटा, हुन है तो सानू ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि कोई भी डाइलैक्ट्रिक चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है, जदों वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड नहीं है तो वो अनपोलराइज्ड है, उसकी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है और उसकी पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर भी जीरो है। हुन आपां लिखना हेडिंग बेटा बिहेवियर ऑफ डाइलैक्ट्रिक placed in external electric field। हुन बेटा हुन डाइलैक्ट्रिक दे बिहेवियर नू समझण तो पहला आपां पहला मॉलिक्यूल
ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਸਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस से फोर्स लगाएगा। और फोर्स लगाने नाल की करेगा कि एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के विच जिहड़ी सैपरेशन है वो बदल जाएगी पहला नालों। और जदों वो सैपरेशन बदलेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, तो वो जिहड़ा मॉलिक्यूल है उहदी डाइपोल मूवमेंट इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड अलग होएगी किहदे नालों, जदों वो इलैक्ट्रिक फील्ड च प्रेजेंट नहीं है। गल नूं समझ, जदों भी बेटा कोई भी मॉलिक्यूल एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाएगा तो वो जिहड़ा एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, वो उस मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस से इलैक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। और इलैक्ट्रिक फोर्स लगाने के नाल की होएगा कि वो जिहड़े सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है उन्हां दे विच जिहड़ी सैपरेशन है वो बदल जाएगी। और बदलन का मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल मूवमेंट है वो अलग होएगी जो इन द एब्सेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड सी। तो जिहड़ी डाइपोल मूवमेंट चेंज हो गई बेटा, चेंज हो गई है, उन्होंने असी कहने हैं जिन्नी डाइपोल मूवमेंट च चेंज आई है वो कितना निकालोगे तुसी, किसी भी मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड माइनस डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। तो वो जिहड़ा डिफरेंस आएगा उन्होंने असी कहने इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। और एक गल समझ लो कि आपां इस तो पहला ये डिस्कस किया कि जिहड़ा पोलर मॉलिक्यूल है वो उदों भी डाइपोल मूवमेंट पोजैस करता जदों इलैक्ट्रिक फील्ड च नहीं रखा, तो जिहड़ा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसकी डाइपोल मूवमेंट उदों नहीं हुंदी जदों वो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च नहीं है। पर जदों तुसी मॉलिक्यूल नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखता तो उहदी इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट है वो इन द एब्सेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड नालों बदल जाएगी। और जिहड़ा चेंज आएगा ना डाइपोल मूवमेंट च उहनूं असीं कहांगे इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। हुण इस गल नूं तुसीं डायग्राम तो समझ सकते हैं, मैं एग्जांपल ले लेना। हुण आ तुहाडे कोल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल in the absence of external electric field, तो यदि बेटा डाइपोल मोमेंट जीरो है, जितना ही तुसी इसको एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखोगे तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। और कितना करेगा ये सानू पता ही है कि जदों कोई पॉजिटिव चार्ज एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाता उहदे ते लगन वाली फोर्स की डायरैक्शन अलोंग द डायरैक्शन ऑफ इंटेंसिटी हुंदी है, ते नेगेटिव चार्ज ते फोर्स लगती है ऑपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ इंटेंसिटी। हुण इहदा मतलब इस मॉलिक्यूल दे पॉजिटिव ते फोर्स इस तरफ लगेगी, नेगेटिव ते इस तरफ, तो होएगा कि बेटा
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस है ये अलग हो गए इलेक्ट्रिक फोर्स करके और वो है कि इस मॉलिक्यूल की ਜਿਹੜੀ डाइपोल मूवमेंट पहला 0 सी वो हुन नॉन जीरो हो जाएगी। तो जब आप फाइनल डाइपोल मूवमेंट जो इनिशियल माइनस करेंगे वो आएगी इंड्यूस्ड और एक गल तुसी याद रखनी है कि मॉलिक्यूल चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है वो जदों भी इलैक्ट्रिक फील्ड च रखिया एक्सटर्नल च तो ਉਹਦੇ अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पैदा हो गई और इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ਜਿਹੜੀ इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पैदा ਹੁੰਦੀ है बेटा दिस वन ਇਹਦੀ वैल्यू डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड मतलब जितना ज़्यादा एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा उन्नी ज़्यादा फोर्स लगेगी जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उन्नी ज़्यादा इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पैदा होएगी। तो ये जी इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है। हुन इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है तब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के ਅਸੀਂ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आम तौर पे एक लिखा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने वाला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखा जाता है पर इथे ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੋ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਅਲਫਾ और ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ डायमेंशन बराबर रखनी ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए फार्मूला इस करके इदा किया जाता और इस केस च आ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है परमिटिविटी पर आ जी टर्म है अल्फा ਇਹਦਾ नाम है पुत्र एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ਹੁਣ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ਜਿਹੜਾ अल्फा लिखिया ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ सिग्निफिकेंस की है पुत्र देखो इसका सिग्निफिकेंस ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ समझ सकते हैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ स्प्रिंग ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ स्प्रिंग ईजिली कंप्रेस हो सकता कि हार्ड टू कंप्रेस है मतलब कोई भी स्प्रिंग आसानी नाल दब जाएगा कि मुश्किल दे नाल ज़्यादा जोर लगाना पएगा। इस गल नूं दस्सण वाली टर्म जिहड़ी है ना वो उस स्प्रिंग दे नाल जुड़ी टर्म है स्प्रिंग कॉन्सटेंट जिसनूं फोर्स कॉन्सटेंट या स्टिफनेस कॉन्सटेंट भी बोल दिता जाता है। तो किसी भी स्प्रिंग का स्टिफनेस कॉन्सटेंट या फोर्स कॉन्सटेंट जिन्ना ज़्यादा होएगा उस स्प्रिंग नूं कंप्रेस करना उन्ना मुश्किल होएगा और अगर स्टिफनेस कॉन्सटेंट घट होएगा तो उस स्प्रिंग नूं कंप्रेस करना आसान होएगा। तो उसी तरह बेटा कोई भी जिहड़ा मॉलिक्यूल है जदों आपां उसनूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस करते हैं तो उस मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पैदा होनी है पर वो डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा पैदा होनी है कि घट ਇਹਦਾ फैसला करने वाली टर्म है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू जिन्नी ज़्यादा होएगी किसी मॉलिक्यूल लई वो ज़्यादा इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पैदा होएगी जिन्नी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू घट होएगी उस मॉलिक्यूल के अंदर उन्नी इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट घट पैदा होएगी। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी एक टर्म है जिहड़ी रिलेटेड है मॉलिक्यूल की नेचर के नाल। तो यदी वैल्यू घट होने का मतलब है इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट घट पैदा होएगी मॉलिक्यूल ज़्यादा होने का मतलब है ज़्यादा पैदा हो। तो ये है मॉलिक्यूल के नाल रिलेटेड टर्म और आपां गल की सीखी बेटा कि इन द एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड पोलर मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट हुंदी है पर नॉन पोलर की नहीं हुंदी पर इन द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल मूवमेंट पैदा होती है और उन्होंने कहने हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट कितना कढ़ी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट तो इन द एबसेंस ऑफ
एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ तो वो आती है इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट और इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉइंट्स दिमाग 'ਚ रखने हैं। हुण आपां आने आ मॉलिक्यूल तो डाइलैक्ट्रिक वाल। डाइलैक्ट्रिक की है बेसिकली कलैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हुण बेटा जिहड़ा डाइलैक्ट्रिक है ना इसके अंदर डाइलैक्ट्रिक के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड मैं गल कर रहा इन द एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड आपां की देखिया सी कि डाइलैक्ट्रिक दी नैट डाइपोल मूवमेंट 0 सी तो इस करके उन्होंने अनपोलराइज्ड बोलिया सी। पर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइलैक्ट्रिक दी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं हुंदी। तो ये नोट कर लो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड net dipole moment of dielectric becomes non-zero. Net dipole moment of dielectric becomes non-zero and dipole is said to be polarized और क्योंकि थानू मैं दस चुका वा net dipole moment per unit volume नू polarization density कहने हैं। तो in the presence of external electric field पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ डाइलैक्ट्रिक भी नॉन जीरो होएगी। ये नोट कर लेना पुत्र कि जदों भी कोई भी डाइलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाएगा ਉਹਦੇ अंदर नैट डाइपोल मूवमेंट पैदा हो जाएगी। ਹੁਣ ਉਹ मैं ਹੁਣੀ चैक करके दसदा ਤੁਹਾਨੂੰ किद्दां होएगा पुत्र है ना। पर ये रिजल्ट ਨੂੰ याद रखो कि जदों भी कोई भी मॉलिक्यूल एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाएगा ਉਹਦੇ अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पैदा हो जाएगी। तो जदों कोई भी डाइलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाएगा ਉਹਦੇ अंदर नैट डाइपोल मूवमेंट पैदा हो जाएगी और नैट डाइपोल मूवमेंट जदों पैदा हो गई नॉन जीरो हो गई तो असी कहांगे कि साडा डाइलैक्ट्रिक पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड डाइलैक्ट्रिक का मतलब नैट डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है या पोलराइजेशन डेंसिटी नॉन जीरो है। तो ये पॉइंट्स नू दिमाग च रखना बेटा। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट आर्यन पांजा आर्यन मीनिया क्रिश